9 जनवरी हमारी फर्स्ट न्यूज़, ये हमारे काम का है, यहाँ से प्रीलिम क्वेश्चन बन सकता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये लोकेटेड है कोलकाता में, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में। ये आर्टिकल भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा GS2 में मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही प्रीलिम में भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसको अभी हो गए पूरे 20 ईयर, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस आर्टिकल के 3 पॉइंट पे फोकस करता है। फर्स्ट आता है इसकी वैकेंसीज। वैकेंसी हमें पता है RTI एक्ट में सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल कमीशन होता है, स्टेट पे स्टेट कमीशन होता है इंफॉर्मेशन का। तो आर्टिकल कहना है जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है साथ ही स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं, उसमें ढेर सारे वैकेंसीज है। सेकंड का आर्टिकल कहना है डिले पेंडिंग, इसमें कहना है कि 23,000 केसेस यहाँ पे पेंडिंग है इंफॉर्मेशन की। थर्ड आता है इसके मेंबर्स, इसके मेंबर हमेशा आते हैं एक्स ब्यूरोक्रेट जो सिविल सर्वेंट होते हैं, तो इनका कहना है आप डाइवर्स फील्ड से यहाँ पे मेंबर को अपॉइंट कीजिए। ये आर्टिकल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब चलते आगे, ये आर्टिकल भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, GS3 में सीधा मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही यहाँ से कुछ प्रीलिम फैक्ट पॉइंट हमें मिलते हैं। आर्टिकल पूरा निगेटिव है, जिन्होंने साफ मना कर दिया है रिवर के इंटरलिंकिंग को, ये हमारे लिए एक इन्वायरमेंटल डिजास्टर बन सकता है, ऐसा राइटर का कहना है। अब देखते क्या है इशू। हमने लास्ट वीक देखा था हमारे PM जी ने केन बेतवा रिवर का अर्लिंग प्रोजेक्ट का ये कर दिया, उद्घाटन कर दिया था। ये सॉल्व करेगा वाटर स्कैर्सिटी इन बुंदेलखंड रीजन जो आता है यूपी में एंड MP में। लेकिन यहाँ पे हम एक डैम बनाएंगे जो आता है पन्ना टाइगर रिजर्व पे, तो हो सकता है उसके कुछ कंसर्न हो जाए सबमर्जेंस एरिया पे। ये एक प्रीलिम फैक्ट पॉइंट भी हमें यहाँ से मिलता है। हमने शुरू किया था कुछ सालों पहले रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, उसके लिए हमने बनाया था नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी 1982 में। उन्होंने किया था सर्वे, साथ ही इन्वेस्टिगेशन की थी। हमें प्रिपेयर करना था एक रिपोर्ट को फॉर रिवर लिंकिंग के लिए, तब उन्होंने 30 लिंक को आइडेंटिफाई किया, जिसको 40 हिमालय जोन में आ जाता था, साथ ही 16 हमारी पेनिसुलर रिवर होती थी। हमें एलिवेट करना था इम्पैक्ट ऑफ फ्लड एंड ड्राउट का, बूस्ट करनी थी इनकम इन रूरल एरिया में, साथ ही एड्रेस करना था वाटर डिस्ट्रेस इन एग्रीकल्चर में। ये इसका मेन पर्पस था। लेकिन इतना हमें जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसको कॉस्ट आ रही है 5.5 लाख करोड़, ये काफ़ी बड़ी है। लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं है सोशल, इन्वायरमेंटल, साथ ही ऑपरेशनल कॉस्ट। हम ओवरलुक कर जाते ह्यूज इन्वायरमेंटल कॉस्ट को, साथ ही इस वजह से इवेंचुअल डेथ हो सकती है हमारे रिवर के भी, साथ ही डेल्टाइक रीजन के भी। हमारा जो अनकंट्रोल ह्यूमन इंड्यूस डिसइक्विलिब्रियम में हमारे नेचुरल हाइड्रोग्राफिक सिस्टम का है, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है एसोसिएट इकोलॉजिकल नीचेस विथ कैलकुलेबल रिप्रकशन, साथ ही लॉन्ग टर्म वेलबींग ऑफ सोसाइटी पे। ये हमारे लिए एक डिसर्विस हो जाती है हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है क्लाइमेट के साथ इम्पैक्ट करेंगे रेनफॉल को, साथ ही रिवर के फ्लो को भी। इको सर्विसेज ऑफ रिवर, रिवर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका कहना है देयर इज नो फ्री सरप्लस वाटर इन एनी रिवर, जितना रिवर में पानी होता है ये उसकी उतनी कैपेसिटी होती है। टैप करते हैं हम वाटर लॉस टू सी, सी में हमें पानी को नहीं जाने देना है, हमें उसको पहले टैप कर देंगे। लेकिन हम इसमें कंसिडर नहीं करते हाइड्रोलॉजिकल डायमेंशन। रिवर एक पार्ट होता है ड्रेनेज बेसिन का, जिसके कुछ कॉन्स्टिट्यूट हो जाते हैं इकोलॉजिकल नीचे, उसमें आ सकता है इंक्लूड इट्स फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ डेल्टिक प्लेन का, साथ ही जहाँ पे वो इंटरफेस करती सी से, मतलब जहाँ से रिवर शुरू हो जाती है और जहाँ तक एंड होती है, ये उसका बड़ा हाइड्रोलॉजिकल पार्ट बन जाता है। इको सर्विसेज ऑफ फ्री फ्लोइंग रिवर, उसमें आ सकता है फ्लशिंग सील्ड फ्रॉम रिवर बेड टू कोस्टल वाटर फ्रॉम डेल्टा, मतलब जहाँ से रिवर इमर्ज होती है उसमें जो सील्ड आता है वो एंड तक उस रिवर के लिए काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो जो फ्लड वाटर होता है नॉट बी रैशनलाइज एज अ सरप्लस, मतलब ज़्यादा पानी आ गया इसका मतलब सरप्लस है, ये बिल्कुल नहीं है। सीन एज अ कैरियर ऑफ मिनरल, उसमें मिनरल भी जा सकते हैं फॉर लैंड की फर्टिलिटी के, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकता है, साथ ही वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी वो उसको सस्टेन कर सकती है, विच फाइनली हेल्प लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल।
ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। बाय डाइवर्टिंग रिवर वाटर, अभी हमने उसका चेंज करना है, तो जो डेल्टा रीजन होते हैं उनको पानी कम मिल सकता है। कुल हेल्प बैलेंस सॉल्ट वाटर फ्रॉम सी, इस वजह से सी वाटर का जो बैलेंस है वो भी डाउन हो सकता है। नाउ हाउएवर डेल्टा इकोसिस्टम सफ़र करेंगी इस चेंजेस की वजह से। कुछ ग्लोबल एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे रिवर चैनलेशन हुआ था लेकिन उसको बाद में उनको निगेटिव इम्पैक्ट झेलने पड़े। फर्स्ट आता है किसिमी रिवर, ये आती है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा में, यूएस। एक बाद में इनके लिए एक इन्वायरमेंटल डिजास्टर बना, रिजल्ट कर दिया लॉस ऑफ वेटलैंड। साथ ही उसको फिर से ओरिजिनल जगह पे लाने के लिए मैसिव रिसोर्स स्पेंड करने पड़े। सेकंड एग्जांपल दिया है अरल सी का। अरल सी वन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक है, लेकिन किस तरह से जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेक अभी छोटा सा डिजर्ट बन चुका है बिकॉज रिवर सस्टेन करती थी वाटर को, वो डाइवर्ट कर देता इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। एग्जाम्पल हम सीधा मेंस में कोड कर सकते हैं। हमारा जो इंडिया का वाटर क्राइसिस है ये क्यों है? इनका कहना है ड्यू टू इनएडुकेट वाटर मैनेजमेंट, पुअर इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस, लॉ एम्बिग्यूटी, साथ ही करप्शन। ये इंपॉर्टेंट है। हमें चाहिए एक नेशनल वाटर पॉलिसी जो होलिस्टिक अप्रोच लेके चले, जिसमें वाटर से मैनेजमेंट हो, लोकल सिटीजन को हम साथ मिले, जो मॉनिटर करे हाइड्रोलॉजी साइकिल को, साथ ही वर्क करे हाइड्रोलॉजिस्ट के साथ, इंजीनियर के साथ, साथ ही बायोलॉजिस्ट के साथ। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी बन सकती है। पॉलिसी मस्ट इनकॉर्पोरेट इफेक्टिव एक्विफर मैनेजमेंट थ्रू रेगुलेशन ऑफ वाटर से। जितना पानी आपको यूज़ करना है उतना आप कीजिए। फार्मर शुड बी एंगेज टू हेल्प डिवाइस स्ट्रैटेजी फॉर इफिशिएंट इरिगेशन। हम फार्मर को भी साथ में ले सकते हैं। गवर्नमेंट का जो रोल हो वो लिमिटेड कंट्रोल हो और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे, साथ ही क्रिएट करना है इनोवेटिव रीयूज प्रोग्राम। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हम सीखेंगे इजराइल के ड्रिप इरिगेशन प्रोग्राम के साथ। वो यूरी ईयर सेव करते हैं 20 to 75% पम्प वाटर को। कंपेल करते अपने फार्मर को आप यूज़ कीजिए लेस वाटर, फर्टिलाइजर, साथ ही पेस्टिसाइड। उन्होंने मेंटेन रखा है एक्विफर हेल्थ को एक ऑप्टिमम लेवल पे। हमें सीखना चाहिए उन एलिमेंट से। हम जो हमारे वर्नरेबल प्रैक्टिसेस है, जैसे बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में जो हमारी प्राचीन परंपरा है वाटर मैनेजमेंट की, हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में। हमारी रिवर है इंडियन रिवर, हम उनको भगवान मानते हैं, लेकिन हम करेंगे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। ये हमारे लिए एक उल्टा हो सकता है क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी नदी को भी भगवान की है। तो जो मैनिपुलेट कर रहे हैं हमारे डैम्स बड़ी मात्रा में, साथ ही ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, कमोडिफाई कर रहे हैं रिलीजियस मार्केटिंग का। इस वजह से हमारी जो रिवर है ये अंडर थ्रेड में आ रही है। इनको बचाने के लिए कौन आएगा, ये राइटर का पूछना है। अब इसी पे 2017 में एक मेंस में क्वेश्चन आया था 10 नंबर का। क्या है देखते हैं। नॉट मेनी ईयर्स अगो रिवर लिंकिंग, अभी हमने आर्टिकल किया, इसी की बात है। एक कॉन्सेप्ट है बिकमिंग अ रियलिटी इन द कंट्री। इसका कोई मीनिंग से क्वेश्चन से कुछ डिस्कशन नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, डिस्कस करना है एडवांटेजेस ऑफ रिवर लिंकिंग एंड इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। हमने अभी पूरा पॉसिबल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं ये देखिए, साथ में कुछ एग्जाम्पल भी देखिए। आप इस क्वेश्चन को लिखने का ट्राई कीजिए। डिस्कस करना है एडवांटेज ऑफ रिवर लिंकिंग, साथ ही उसके जो पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकते हैं इन्वायरमेंट पे। फिर 2018 में एक मेंस में क्वेश्चन आया था, 17 में प्री में आया था, 18 में मेंस में आया था। इसी पे हमने जो आर्टिकल किया उसी पे था। विच ऑफ द फॉलोइंग श्रंक कर रहा है इमेज ड्राई अप रिसेंट पास ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। फर्स्ट आता है अरल सी, ब्लैक सी, लेक बाइकल। हमें ढूंढना है करेक्ट। हमने अभी देखा अरल सी, तो 1977 में ये पिक्चर आई थी अरल सी की, जहाँ से अरल सी बड़ा लेक है, पूरी तरह भरा था। 1989 में वहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू हो गए तो वो काफ़ी मात्रा में कम हो गया। अब 2006 में देखते हैं कि वो 10% तक रह गया। अरल सी का लोकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये आता है कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के बीच में। यहाँ से 2 रिवर जाती है, सर दरिया एंड अमूर दरिया। ये प्रीलिम इम्पैक्ट पॉइंट फिर से हमें यहाँ मिलता है। अब चलते हैं आगे। ये न्यूज़ हमारे काम की है, हो सके यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए। एनीमिया फोन,
ये टेक्नोलॉजी है, इसको बनाया है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। ये एक्यूरेटली, क्विकली, साथली चीपली एक्सेस करेंगे आयरन डिप्रिसिएशन की। अभी इसको ये दिया गया है हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को। इनका प्रोग्राम है एनीमिया एलिवेट करने का। अभी ये जो एनीमिया फ़ोन है ये इंटीग्रेट कर जाएगा इनके प्रोग्राम में। वुमन हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे इनका फोकस है। आयरन डिफिशिएंसी एक लीडिंग कॉज है एनीमिया का, अवॉइड करता है 50 to 70% ऑफ प्रेग्नेंट वुमन इन इंडिया में। ये भी एक प्रीलिम फैक्ट पॉइंट हमें मिलता है। हो सके GS3 में अगर क्वेश्चन आता है हेल्थ पे तो ये पॉइंट एनीमिया फ़ोन हम वहाँ पे लिख देंगे। ये अपोलो हेल्थ की एडवर्टाइजमेंट हमारे काफ़ी काम की है। क्या है देखते हैं। यहाँ पे बात चल रही है सर्वाइकल कैंसर की। क्या है देखेंगे। ये कॉज करता है पर्सिस्टेंट इन्फेक्शन जाना विथ हाई रिस्क टाइप्स ऑफ ह्यूमन पपिलोमा वायरस। ये एक वायरस का टाइप है। ये भी एक प्री की लाइन हमें यहाँ से मिलती है। ह्यूमन पपिलोमा वायरस, सर्वाइकल कैंसर की बात चल रही है। ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है अमॉन्ग इंडियन वुमन में। इस वजह से यूरी ईयर 80,000 वुमन की जान चली जाती है। इसके पीछे कारण क्या है? ग्रोथ हो जाती है सेल की, दैट स्टार्ट्स इन सर्वाइक्स। ये हमारे सर्वाइक्स का पार्ट हो जाता है। तो जो लोअर पार्ट है यूटेरस का कनेक्ट करता है वेजिनल कैनल को। ये वेजिनल कैनल को कनेक्ट करता है। उस वजह से बाद में इसमें बड़े बड़े ह्यूमन पपिलोमावायरस वायरस यहाँ पे जम जाते हैं। इस वजह से इसमें बाद में ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। इसके लिए कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। फर्स्ट आता है स्क्रीनिंग टेस्ट। हम कर सकते हैं पैप स्मीयर। लास्ट वीक हमने एक आर्टिकल किया था नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का, उसमें भी एक कीवर्ड आया था पैप स्मीयर का। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है सर्वाइकल कैंसर की। हम कर सकते हैं HPV DNA टेस्ट। फिर वैक्सीनेशन की बात करेंगे। हमारे सेरम इंस्टीट्यूट ने एक वैक्सीन बनाई है, नाम है सेरावैक। ये भी एक प्रीलिका फैक्ट हमें यहाँ से मिलता है। हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको हमें चेंज करने की जरूरत है। इनका कहना है आप अवॉइड कीजिए टोबैको को, क्योंकि स्मोकिंग करना डैमेज हो सकता है DNA को इन सर्वाइकल सेल में, विच कैन लीड टू म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब यहाँ पे आपको कैंसर का फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज पे बढ़ते चलना है। ये जो पिक्चर दिख रही है ये उसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल, अर्ली स्टेज, सेकंड स्टेज उसकी। साथ ही म्यूटेशन दैट ट्रिगर कैंसर, ये वीक करता है इम्यून सिस्टम को, मेकिंग इट हार्डर टू फाइट HPV इन्फेक्शन। सेकंड आता है सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को। थर्ड आता है मेंटेन कीजिए हाइजीन को। ये हमारे काफ़ी काम का है। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन ही सकता है, साथ ही GS3 में मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।